नमस्कार। शानी लखनऊ के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं लखनऊ की संगीत जगत की जानी मानी हस्ती और संगीत शास्त्र में विदुषी सुश्री मीरा माथुर जी से। उनके जीवन के बारे में आइए हम उन्हीं की ज़ुबानी जाने संगीत के सफ़र के बारे में। दीदी, पहले तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके बचपन में कैसे, जब बच्चों की पढ़ने की उम्र होती है तो आपके संगीत की तरफ कैसे रुझान गया? संगीत की तरफ रुझान हमारी माँ की वजह से जी। तो उनको बहुत संगीत प्रेमी थी, बल्कि उनके तो खून में, उनके तो आत्मा के अंदर संगीत भरा था। घर के अंदर कितने ही मेहमान आ जाए जी। वो अपना बॉक्स रूम के अंदर अपना हारमोनियम रख देती थी। अच्छा। और जाके दिन में 2-3 बार ध्रुपद सब गाती थी। अच्छा। मतलब उस टाइम में उन्होंने किसी बाई जी से बरेली में गाना सीखा था। जी। तो मतलब ऐसी कोई घरेलू गायिका नहीं थी, अच्छी थी, प्रोफेशनल गायिका। हाँ। तो उन्होंने मतलब एक मास्टर हमारे मतलब घर में लग गए। पहले लग ही जाते थे जी। मास्टर लग गए तो सारी बहनें जो हैं संगीत बैठ गई। हाँ जी। लेकिन हमारी सबसे बड़ी बहन जो है वो मेडिकल प्रोफेशन में निकल गई थी जी। बाकी और दोनों भी अपना अपना अच्छे उसमें एक्सेल कर गई तो और उसमें निकल गई फील्ड्स में। जी। और मैं जो थी मम्मी के पास ही थी, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, मम्मी की लाडली बेटी। तो मुझे सबका अच्छा, हमारे ग्रैंडफादर भी थे जी। जो कि बहुत आध्यात्मिक थे, और हमारे फादर भी। और ग्रैंडफादर तो हमारे इनकम टैक्स कमिश्नर थे, लेकिन वो अपना बस अपने ऑफिस से आए और सारा दिन पढ़ा करते थे, पढ़ते ही रहते थे वो। और वो उसके थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी थे। जी। तो वो हमारे घर में वो उसकी मीटिंग्स होती थी। तो मीटिंग होती थी तो वो मतलब जो हमारे ग्रैंडफादर थे वो इस बात पे स्टिक करते थे कि सब बच्चे आके बैठो। उनको मतलब बर्दाश्त नहीं था कि वो आए ना। जी। तो हम लोग सब बैठते, तो उस तरह से तो वो रहा। जी। उसके बाद माँ का तो ये था कि अब वो मास्टर जी सिखा रहे हैं, जी। वो बैठी रहती थी, देखती थी जी। ये क्या हो रहा है। तो आपने संगीत का प्रशिक्षण घर से आरंभ किया? घर माँ से। उसके बाद क्या, जब स्कूल कॉलेजेस में गई वहाँ भी संगीत में हाँ, वहाँ भी रुझान आपका बना रहा है? कैसे वो किया? तो फिर जब घर में ही जब ये ऐसा था जी। तो स्कूल में भी चलता रहा। उस टाइम स्कूल में भी हम बहुत अच्छे स्टूडेंट थे जी। इसके अंदर संगीत के। हाँ, अभी मैंने देखी बहुत सारी आपकी जो है चित्रों को देखा है, बहुत तानपुरे के साथ आप गाते हुए, और यहाँ भी एक बहुत सुंदर खूबसूरत सा चित्र रखा हुआ है। उसके बाद हमने, क्योंकि वो मम्मी हमारी संगीत पढ़ा करती थी खत संगीत कार्यालय हाथरस का, उसकी रेगुलर मतलब रीडर थी वो। तो हमारे यहाँ बहुत सारे मतलब कई बॉक्सेस में भरे हुए संगीत रखे हुए थे। तो जब मैं हाई स्कूल में आई तब मैंने सोचा कि ये जो सिलेबस है हाई स्कूल का, तो क्यों ना मैं इससे टैली करूं। तो एक एक करके मैंने सारे वो निकाले, और उससे फिर एकदम से दिमाग में ये आ गया कि इसको सिलेबस के हिसाब से मैं इसको एक बुक शेप दूं तो मुझे अच्छी तरह से आ जाएगा। जब मैंने ये सोचा जी जी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखते लिखते जो है मतलब अपना भी, उस तरह से भी अच्छा और दूसरों के लिए उस तरह से मैं क्रिटिक भी रहूँगी। जी, म्यूजिक क्रिटिक। तो क्रिटिक रहने से मुझे और अच्छी तरह से सब समझ में आएगा। तो मैंने उसको उस तरह से उसकी एक बुक रजिस्टर में सब लिखा। जी। और उसके बाद ये है कि मैं उसके यहाँ पे 30 या 35 साल के बाद इधर आई हूँ, ये भातखंडे संगीत विद्यापीठ। जी। हाँ, इसके बारे में कुछ अपने अनुभव बताइए, क्योंकि संगीत के साथ साथ संगीत का कि जैसा कि एक कोमल हृदय, संगीतकार का एक कोमल हृदय, जो कि अगर कोमल हृदय नहीं है तो वो संगीत में भावों को नहीं दर्शा सकता है। तो उसके साथ साथ आपने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पद भी संभाला। आप इस समय वर्तमान में रजिस्ट्रार हैं भातखंडे संगीत विद्यापीठ में। तो ये संगीत और उस पद को कैसे आप दोनों में तारतम्य बना के इतनी खूबसूरती से चल रही हैं? नहीं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये भी हमारी माँ की और हमारे जो ग्रैंडफादर थे, हमारे फादर, इन्हीं लोगों की देन है। जी।
क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट थे सब लोग और जी। बहुत ऑनेस्ट थे। जी तो कोई भी अभी भी इतनी उम्र अब हम लोगों की है, तब भी हमारी बड़ी मम्मी तो अब नहीं है, लेकिन हमारी जो बड़ी सिस्टर है जी। वो हम लोगों को अभी भी पकड़ के जो है डांट देती थी कोई भी बात हो तो। मतलब आपके ब्लड में ये दोनों चीज़ें जो है हाँ। हैं। तो हमारी जो सिस्टर थी डॉक्टर माया माथुर, अभी उनका देहांत हुआ है जून में। वो बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटर थी किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज में, जी आज भी उनका बचता है टंका। जी जी। तो ये सब तो हम लोगों के ब्लड में आया है। ब्लड में है जी, परिवार से ही ये संस्कार हाँ। आपके अंदर आए। ये सब है। और दूसरी बात यह है कि जब किसी से कोई लेना देना नहीं होता ना, तो वो आदमी ठीक ही रहता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन। जी बिल्कुल। कोई चीज़ वैसी अगर आ जाती है जिसमें आपका अपना पर्सनल कुछ इंटरेस्ट आ जाए, जी तब आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते ठीक जी से। बिल्कुल सही। स्वार्थ नहीं आना चाहिए, जी वो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का की जी। है। जी दीदी, जब आप संगीत की शिक्षा ले रही थी, उस समय आपने किन किन गुरुओं से शिक्षण प्राप्त किया, कुछ हाँ। उनके बारे में बताएं। हमने मुरादाबाद में, जैसे मैंने अभी बताया कि हम सब बहनें सीखते थे, तो एक थे किशोरी लाल जी। तो वो मतलब वो एक जनरल, जैसे शुरू में अपने ये यमन भूपाली ये सब जो है अपना छोटा ख्याल बड़ा ख्याल जी। ये सब करके खुद ही तबला भी बजाते थे अच्छा। वो सब। उसके बाद एक पंडित जगदीश मोहन थे मुरादाबाद में, जी। बहुत अभी गंधर्व महाविद्यालय में थे वो, जी। उनकी भी अभी डेथ हुई है। उसके बाद हमने सीखा ये शराफत हुसैन खान साहब से। अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छा हमको गायकी वायकी सिखाई। जी। और उसके बाद जो जिस दिन वो एक दिन बड़े खुश हो गए हमसे, तो हमारे सिर पे हाथ रख के गए, बोले अब तेरा बहुत अच्छा सब कुछ होगा। सुबह सुबह उनका लड़का आया, बोला अब्बा का वो हो गया, इंतकाल हो गया। तो हमारे बड़ा झटका लगा, मतलब सुन के। जी तो फिर मतलब कुछ दिन हमारा ऐसे ही रहा। जी। खैर उसके बाद हम लोग फिर हम यहाँ लखनऊ आए थे 96 में। अच्छा। तो तभी यहाँ विद्यापीठ में आए थे। जी। तो जब हम विद्यापीठ में आए, हम 2-3 दिन ही हुए होंगे मुझको आए हुए, कि प्रोफेसर सुधीर कुमार वर्मा जी। आए। उनका नाम लेना मुझे बहुत ज़रूरी है। उन्हीं की वजह से आज मैं ये जो एक मेरी माँ और उसके बाद वो, आपकी प्रेरणा है हाँ, जीवन उन्हीं में। लोगों की वजह से ये जितना ये लेखन कार्य हुआ है। जी तो वो आए थे, तब मैंने उनसे एक जिक्र करा, जी। तो बोले कि हमको दिखाओ। तो उसके बाद सेकंड टाइम हम जब मुरादाबाद गए, तो हम वहाँ से अपना स्क्रिप्ट लेके आए, तो हमने उनको दी। उन्होंने 2-3 दिन बाद ही हमें ला के दे दिया। बोले बहुत अच्छा है, और जो था मैंने इसको ठीक कर दिया है, अब इसे छपवा लो। अब आप दैवयोग सुनिए, मेरी पूरे जीवन के साथ जो है दैवयोग चलता रहता है, डिवाइन हेल्प जिसको कहते हैं। जी। तो वो कैसे है कि मैं ये वहाँ पे कृष्णा मेडिकल सेंटर में, जहाँ मेरी बहन थी, जी। तो मैं एक दिन वहाँ बैठी थी, तो एक ये हाँ, इनका भी मिसेस त्रिगुणायत हैं, ये वहाँ पे किसी पेशेंट को दिखाने आई थी। जी। तो इनसे बात हुई, इनका भी बहुत संगीत के अंदर वो है। हाँ। तो उन्होंने उसी टाइम एक प्रेस थी, कौन सी नाम याद नहीं आ रहा, वो उसके मैनेजर थे कालराज साहब, उनसे उसी वक्त मुझे मिलवा दिया। जी। और उसके बाद जो है हमने स्क्रिप्ट दे दी इनको। तो अब वो स्क्रिप्ट, अब फिर देखिए दैवयोग, वो स्क्रिप्ट उन्होंने एक दूसरे पब्लिशर है उनके यहाँ पहुँची। जी। उनके यहाँ जब पहुँची, तो उनके यहाँ आए कामेश्वर नाथ मिश्र जी, जानते हो? हाँ। हाँ, वो पहुँचे। उनकी कोई काशी की संगीत परंपरा किताब वहाँ पे छप रही थी। जी। तो उन्होंने वो जो उसके प्रोप्राइटर थे, उन्होंने उनको दिखाया हमारी स्क्रिप्ट कि ये छापने लायक है या नहीं है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी है। अब ये क्या चल रहा है, मैंने तो नहीं कहा उनसे जी। ना, मुझे ये पता था कि वहाँ पे मुझे वो लोग मिलेंगे, मिल जाएंगे। हाँ। अच्छा। एक दैव योग एक दैव आपके योग, साथ चल रहा हाँ। है सीधे। तो वो उस जीवन तरीके से उन्होंने प्रोप्राइटर ने फिर हमें बुलाया, वो कॉन्ट्रैक्ट करा, तो वो छपी। और इसका किताब का जो हमारी संगीत शास्त्र परामर्श जो नाम दिया, वो भी सुधीर कुमार वर्मा जी ने दिया। अच्छा। और एक चीज़ ये थी कि हम एक किताब को करने के बाद
सोच रहे थे कि हमने बहुत बड़ा काम करा, लेकिन उन्होंने क्या करा कि वो उसी स्क्रिप्ट के ऊपर एक छोटा सा लिख दिया भाग 1, संगीत शास्त्र परामर्श भाग 1, जी, जिससे उन्हें एक साइलेंट इंडिकेशन मुझे मिल गया कि अभी आगे और भी भी काम करना है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद फिर संगीत शास्त्र परामर्श भाग 2, फिर भाग 3 वो आई। फिर हमने सोचा कि इसका इंग्लिश भी कर डालो ट्रांसलेशन, तो फिर हमने उसका इजी रेफरेंस टू इंडियन म्यूजिक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करा। और थर्ड पार्ट जो है, क्योंकि हमारे विद्यापीठ की निपुण की थ्योरी साउंड पे है सब, जी, तो वो फिर हमने वो उसका नाम रखा इंडियन म्यूजिक एंड इट्स साइंटिफिक एस्पेक्ट्स। तो वो इंग्लिश। तो दीदी, गायन के साथ साथ आपने गायन, वादन, नृत्य तीनों ही विषयों में बहुत सारा लेखन कार्य किया है। बहुत सारी पुस्तकें आज उपलब्ध हैं जो जिससे हमारे संगीत के विद्यार्थी लाभ उठा रहे हैं। यही नहीं, भारत ही नहीं, विदेशों में भी जहाँ जहाँ पे लोग जानते हैं वहाँ आपकी किताबें चल रही हैं। तो इस गायन और के साथ वादन और नृत्य की प्रेरणा वो मैं आपको कहाँ से बताती मिली? हूँ जी, वो ऐसे कि आप जानती होंगी मंजुला पंत को, हाँ जी, है ना, जी, जो कथक में हाँ, भातखंडे कॉलेज में थी। जी, तो उनसे हमारी अच्छी मित्रता है। हमने दोनों एक दिन मिले, हमने कहा कि कुछ काम करें इसके ऊपर भी। तो हम दोनों ने मिलके वो करा, कथक एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। जी, जी, और पूरी बुक भी टाइप भी हम ही ने करी। अच्छा, हाँ, कंप्यूटर पे नया नया कंप्यूटर लिया था, जिस टाइम वो 40,000 का आता था। अब तो सस्ते आते हैं ना। जी, तो वो सब वो हम ही ने करा, उसका टाइप वाइप। और मंजुला और हम दोनों बैठते थे दिन भर। उसके बाद फिर हमने फिर वो तबले की भी करी। तो हमने कहा ये हुआ है तो भरतनाट्यम भी कर लें, बिल्कुल, वो करा। बिल्कुल, फिर हमने फोक डांस भी करा। जी, और फोक डांस की जो बुक हमने करी, वो हमने उसके कवर के ऊपर एक मैप बनाया है, इंडिया का मैप बना के, जी, और उसमें प्रोविंसेस सारे अलग अलग करके वो अच्छा, डांस का नाम डाला है। बहुत सुंदर। तो निश्चित रूप से आपकी पुस्तकों से बहुत लाभ उठा रहे हैं आज के संगीत के विद्यार्थी हमारे। दीदी, कुछ आपके जीवन में, अभी मैं देख रही थी मेरे सामने ही पुस्तक रखी हुई थी, अनुभव एक शिक्षा। तो हाँ। कुछ इस पुस्तक के बारे में हमें बताएं। हाँ, ये तो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये पुस्तक अच्छा, वो उसका मैं बताऊं कि मैं मुरादाबाद में जब हम रहते थे तो हमारी मम्मी भी बड़ी सीधी सादी थी। हमारे घर में बहुत ही अच्छा माहौल था, कोई विपरीत कोई चीज़ दिखी ही नहीं हमें वहाँ। जैसे बच्चे पलते रहते हैं ऐसे होता रहा सब काम स्मूथली होता चला गया। जी, जब यहाँ आए हम, तब हमने देखा कि दुनिया कैसी है, क्या क्या है, जीवन लोगों का को जाना। संघर्ष। हाँ, संघर्ष हमारा तब शुरू हुआ। जी, और हमारी बहन, क्योंकि यहाँ पहले से थी डॉक्टर, तो उन्होंने हमको बता दिया था कि देखो यहाँ के जो लोग हैं वो मुरादाबाद की तरह नहीं है, थोड़ा सा इन लोगों के साथ वो रहना। अच्छा, तभी से ये हमारा हम साइलेंट रहे। कई लोग अच्छे लोग आए जो जिन्होंने हमें गाइड करा उस टाइम जी, कि पहले सब चीज़ देखो। तो वो सब करते करते ऐसे अनुभव हुए हमें कि जो बताने के लायक नहीं है। जी, तभी मैंने फिर ये ये लिखा। मैंने कहा इतनी विपरीत परिस्थिति अगर आए तो उसमें आप कैसे रहिए। मतलब ये सारी आपके जीवन की जो घटनाएं थी, हाँ, जिसने आपको प्रेरित किया ये पुस्तक लिखने के लिए कि अनुभव एक शिक्षा। हाँ, ये अनुभव तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई समय ऐसा लगता है कि बुरा समय है, वो भी बुरा समय नहीं होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक प्रेरणा होती है। वहाँ पर आपको अपने को ठीक से रखना है। जी, तो वही इसका सार है जी, कि आप कैसे विपरीत परिस्थितियों में अपने को संभाल के रखिए, पॉजिटिव रहिए। हाँ, पॉजिटिव रहिए, वरना वो हवा के झोंके आपको बाहर के ले जाएंगे, आप अपने को भी नहीं ढूंढ पाएंगे। बिल्कुल सही। दीदी, कुछ अपने जीवन के बारे में बताइए। कुछ जीवन में कैसे अनुभव आपके रहे, या कौन सा व्यक्ति था जो आपके निजी जीवन में आपके दिल को छू गया, या कोई ऐसी घटना जिसने आपके दिल को छुआ, जिससे आप जो है प्रेरित हुई बहुत ज़्यादा? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे तो असल में बचपन से ही घर के अंदर ही बस चलता रहा। उसके बाद बस यहाँ गए। यहाँ हमारे जीवन के अंदर ये देखिए, एक तो हमारी माँ रही, समझिए। नहीं, मैंने वो भी करा, लॉ भी करा था जी, जो फादर हमारे इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर थे। जी,
तो लॉ भी करा था मैंने और थोड़े दिन इनकम टैक्स में प्रैक्टिस भी करी थी। मतलब लॉ भी आपने किया संगीत के साथ साथ? उसके बाद मैंने ये कंप्यूटर साइंस भी MSc करा जी। उसके अंदर जब ये आया कि प्रोजेक्ट बनाना था, तो प्रोजेक्ट जब बनाना था तो जनरली लोग खरीद के ले आते हैं, तो लेकिन हमने क्योंकि हमको उसके अंदर कोई नौकरी तो करनी नहीं थी, तो हमने कहा हम अपने मन के लिए अपने शौक़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमें तो कायदे में ही काम करना चाहिए जी। तो हमने उसके अंदर सॉफ्टवेयर बनाया तो म्यूज़िक से ही रिलेटेड, म्यूजिक सॉफ्ट वॉल्यूम 1। उसके अंदर हमने ये वो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके अंदर बनाया। इसमें जैसे ये 10 ठाट अभिनीत पवैया जी से करवाया था। अच्छा। उन्होंने गाया था जी। और उसके ऊपर एक एनसाइक्लोपीडिया था जिसके अंदर सारे ग्रंथ, सारे इसके जो डेफिनेशंस हैं, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू म्यूजिक, संगीत से जुड़े हुए सब चीज़ें एनसाइक्लोपीडिया में वो उसी सॉफ्टवेयर के अंदर है। अच्छा। और क्लासरूम बनाया और मल्टीपल ऑप्शन और वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस वाला एक अलग वो बनाया जी। तो उस तरह से वो जब बहुत अच्छा बना था, उसके बाद उसका वॉल्यूम 2 बनाया जी। वो वायलिन पे था और वो इंग्लिश में वो हमने नंदी जी ने गोपाल चंद नंदी जी ने बनाया। उसके बाद फिर हमने वो कथक डांस पे बनाया, कथक डांस में मीरा दीक्षित जी से जी। उनकी तो पूरी तरह रची बसी संगीत में पूरी तरह समेटे हुए अपने आप में सब कुछ अपने आप में समेटे हुए हैं, इतना ज्ञान और तो इस तरह से मतलब चलता रहा। अभी भी अब सोचते हैं अध्यात्म में हमारा एक हमने ये सुंदर का सबसे पहले हमारा एक पब्लिकेशन भी राजेश्वरी पब्लिकेशन जो मेरी माँ के नाम पे है जी। तो माँ के लिखे हुए जो भजन वगैरह थे या उनके बाद मतलब संकलन करा हुआ तो उसके अंदर हमने उस श्रृंखला के अंदर भजनामृत श्रृंखला नाम रखा उसका जी। उसमें सबसे पहले हमने माँ की किताब को भजनामृत नाम देके छपवाया था जी। उसके बाद से हम हर साल अपने फादर की बर्थडे मनाते हैं नवंबर में, उसमें कुछ ना कुछ हम मतलब लिख अपना वो करते हैं, अपना लिखी हुई कुछ प्रतियाँ जो है। तो नेक्स्ट ईयर फिर हमने सुंदरकांड का इंग्लिश ट्रांसलेशन करा। उससे नेक्स्ट ईयर हमने रामायण की विशिष्ट स्तुतियाँ वो सब करी। उसके नेक्स्ट में हमारी बड़ी वाली बहन जो डॉक्टर माया माथुर थी तो उन्होंने फिर वो भी बहुत रामायण के प्रति बहुत कुछ लिखा उन्होंने जी। हाँ, मैंने देखी है उनकी पुस्तक। तो उन्होंने माँ का आशीर्वाद करके जी वो एक साल हमने उनका वो बालकांड के ऊपर निकाला, दूसरा अयोध्या कांड पे जी। अब वो है नहीं तो उनका जो बचा हुआ काम है अब वो मैं कर रही हूँ। दीदी, इतने आप जाती रहती हैं, परीक्षा केंद्रों पे परीक्षा भी लेती हैं, उसके साथ साथ खुद भी गायन करती हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों से भी आप मिलती हैं, तो पहले की शिक्षण पद्धति और आज के विद्यार्थियों की दोनों में क्या अंतर आया? वो तो हम आजकल देख ही रहे हैं। अब आप देखो ना, मैंने कितना पढ़ा, अब उसको पढ़ के ये सोचा कि इसको क्रिटिक की तरह भी देखो, वो करके वो सब करा तभी तो इतना काम करा। संगीत में चिंतन जरूरी है। आजकल मैं देखती हूँ, अपने ऑफिस में ही देखती हूँ, बच्चे आते हैं फॉर्म भरते हैं, उस टाइम सिलेबस की फ़ोटो ले लेते हैं मोबाइल में। बस हो गया। अब आज अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में फ़ोटो ले रहे हैं सिलेबस की, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, क्या करेंगे जी। तो क्या संगीत शिक्षण के तरीकों में भी अंतर आया है? कुछ तरीकों में तो बहुत अंतर आया। गुरु शिष्य परंपरा थी और आज जो परंपरा है, इनमें क्या आप अंतर पाती हैं? अब आजकल के वो क्या कहते हैं, एक तो ये सब हम लोग जब गाते थे, चाहे इतने वो नहीं हुए हम, फिर भी तानपुरा ही था हमारे यहाँ जी, उसी पे गाते थे जी। मतलब और अब आजकल क्या हो गया कि तानपुरा भी पिछड़ गया, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा आ गया और उसको मैनुअल कहने लग गए। हालांकि उसको कोई ज़रूरत नहीं है मैनुअल कहने की, उसको मैनुअल वो तो है तानपुरा, लेकिन जब अपोजिट आ गया तो वो मैनुअल हो गया। जी। तो वो इलेक्ट्रॉनिक वो चल पड़ा और अब इलेक्ट्रॉनिक के बाद भी अब और चीज़ें चलने लगी। मोबाइल में तानपुरा आ गया, मोबाइल में जी ऐप आ गए, तरह तरह के डाउनलोड करिए आप तानपुरा। हाँ, तो
तो कहीं ना इसलिए कहीं जो है ये जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है वो भी संगीत पे हावी हो हाँ। रहा है। तो ज़्यादातर अच्छा दूसरा ये जो रियलिटी शोज़ वगैरह आते हैं जी। तो अब सब बच्चे सोचते हैं कि ये क्या ज़रूरत है सब सीखने की, अमन भूपाली ये वो। तो जो ये रियलिटी शो जो आ रहे हैं उनका संगीत पे क्या प्रभाव पड़ा आपके नज़रिए से? नहीं अभी देखिए इसमें दो लाइन हो गई। एक तो ये हो गया, इन जो लोग इसमें जा रहे हैं उनको भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे जी क्योंकि वो भी कर तो रहे हैं जी। और इतना अच्छा गा रहे हैं बच्चे आजकल उसमें हाँ, भी जाके। छोटे बच्चे अच्छा भी। दूसरी जी। बात है, अगर वो लगे रहेंगे शास्त्रीय संगीत के ही पीछे तो ये तो इतना कठिन सफ़र है, बहुत आप कठिन। जानते हो। श्रम की विद्या है, परिश्रम की विद्या है। तो मैं उनको भी बुरा नहीं कहूँगी। जी दीदी, मैंने आपको भी बहुत गाते हुए सुना है और एक गज़ल मुझे याद आ रही है अभी अभी, आज जाने की ज़िद ना करो। तो अगर 2 लाइन आप गुनगुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। चलो देखते हैं। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत बस आज सुंदर, बहुत सुंदर। जाने की जिद ना करो। वाकई आपकी बातें सुन सुन करके बिल्कुल मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है और यूँ चलता रहे, रात बीत जाए। ये संगीत का सफ़र और नहीं, आपके जीवन का हमने सफ़र। ये एक सुकून नाम की एक सीडी बनाई थी। हाँ। उसमें ये हमने ये गज़लें रखी थी। जी। उसके बाद हमने एक शिकवा करके बनाया था जी जिसके अंदर फिल्मों के गाने थे, ये जिनका थीम शिकवा ही है। जी। और उसके बाद हमने तो हनुमान, शिकवा नाम क्यों रखा है, ऐसा क्या था इसमें? बस ऐसे ही। वो सब। और उसके बाद फिर हमने हनुमान चालीसा भी जी का भी एक सीडी बनाई थी। जी। और अभी लेटेस्ट अभी एक हमारा आने वाला है गणेश जी के ऊपर, गणेश चतुर्थी पे जी 13 सितंबर पे, तो उस दिन। बहुत सुंदर। चलते चलते दीदी कुछ मैसेज हमारे युवा वर्ग के लिए दीजिए कि जो संगीत में उन्हें कैसे क्या करें, कैसे रियाज करें या किस तरह से उसका अध्ययन करें जो एक अच्छे कलाकार बन के वो सामने नहीं तो आए। एक तो ये कि जो लोग उनको शिक्षा दे रहे हैं जी उनको भी ख्याल रखना चाहिए। जी अब देखिए शिक्षा देने वाले भी आजकल क्या कर रहे हैं, वो खुद ही नहीं उनको तानपुरा देना चाहते, सोचते हैं कि एक के साथ अलग अलग तानपुरा जी ट्यून करो बिल्कुल। और पकड़ा दिया जी वही इलेक्ट्रॉनिक। फिर हाँ। क्या करेंगे बच्चे। अब जी। आजकल के जो और नए बच्चे आ रहे हैं उन्होंने देखा भी नहीं होगा तानपुरा। हाँ, जो होता क्या सही, है, बिल्कुल सही हाँ, कह रही हैं। वो तो इलेक्ट्रॉनिक ही बस जानेंगे, उसके हाँ। बाद मोबाइल जानेंगे। और जो विशेषता है तानपुरे के तारों में अलग अलग जो उसका जो उसकी वो है, मधुर ध्वनि, महत्व है, जी, बिल्कुल। वो नहीं जानेंगे। जी तो उसमें कौन जिम्मेदार है, शिक्षा की तो ये है। जी। कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि शिक्षक को भी उस चीज़ पे विचार हाँ, करना हाँ। चाहिए। जो क्रांतिकारी परिवर्तन आते जा रहे हैं, हम हाँ। लोग इसकी तरफ भागते जा रहे हैं, नहीं इलेक्ट्रॉनिक कहीं ना मीडिया कहीं की उससे तरफ। उससे जोड़ा अपने बच्चों उससे को जोड़ना कहीं चाहिए, ना कहीं अपनी पुरानी चीज़ों ट्रेडिशन से ट्रेडिशन से लगा रहना जोड़ें। चाहिए। जी, जिससे उसका रुझान संगीत की तरफ बना रहे। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। निश्चित रूप से आपके जीवन से हमारी युवा पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जीवन में आपके जो यादें हैं या जो अनुभव हैं उनसे और उनकी पुस्तकों से हमारी युवा पीढ़ी को बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।